हेलो जी। दिस इज सी आफाक। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जो वाकया मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। 2020-21 में जब लॉकडाउन कोविड की वजह से पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, जैसे ही वो अपलिफ्ट हो रहा था तो हमने देखा कि एक नई वेव आई। वो वेव क्या थी? बेसिकली फ्रीलांसिंग का एक कल्चर आया, अमेजोन का एक कल्चर आया, अपनी सर्विसेज को बेसिकली ऑनलाइन सेल करने का एक कल्चर आया। बहुत अच्छी बात है, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन बेचना चाहिए, पूरी दुनिया के साथ, मार्केट के साथ कनेक्ट करना चाहिए। और अगर आप पाकिस्तान में बैठ के या एशिया के किसी खित्ते में बैठकर अपनी सर्विसेज को दुनिया के किसी दूसरे खित्ते में, किसी दूसरे हिस्से में सेल कर रहे हैं और उसके एवज आप डॉलर्स या यूरोज या पाउंड्स या वट एवर फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है अपनी लाइफस्टाइल को अपडेट करने में, अपने अपने आप को अपलिफ्ट करने में। इसी के साथ साथ एक नई चीज़ आई और वो थी कोचेस, मेंटोर्स। हमने डिफरेंट मेंटोर्स को बढ़ते हुए देखा, जैसे सनी अली थे, जैसे साकिब अजहर थे। इसी तरह से मैंने एक और मेंटोर को देखा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज इट इज अनएथिकल कि मैं इस तरह से किसी का नाम लूं। भाई साहब क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड काम सेल कर रहे थे और बेवकूफ़ों वाली बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। कहा ये गया जी कि एक स्टोरी पूरी लिखी हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरा फलाना जानने वाला था। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट ही वॉज जॉबलेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बात झूठ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉबलेस नहीं हुआ करते। इसकी भी एक खैर अलग से स्टोरी है कि क्यों नहीं हुआ करते, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। लेकिन एज अ जनरल मैं आपको ये बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जॉबलेस नहीं हुआ करते, क्योंकि जो वैल्यू वो ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो इतनी मीनियल नहीं है कि वो जॉबलेस नहीं। सेकेंडली, फिर ये कहा गया जी कि मैंने एक दिन उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उसने कहा कि मैंने आज तक सिर्फ किताबें पढ़ी हैं और मेरे पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। आप अंदाजा लगाएं कि झूठ की इंतहा किस तरह से की गई। मतलब जितने भी व्यूअर्स ये देख रहे होंगे, मेजोरिटी को ये पता होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कम अज कम 3.5 साल की रिगरस ट्रेनिंग करना पड़ती है, जिसको आर्टिकलशिप बोला जाता है। और अगर आप प्रोबेशन पीरियड मिला लें, जो कि अक्सर फर्म्स 6 माह का लगाती हैं, कुछ 2 माह का लगाती हैं, जब आप फर्म से निकलते हो क्वालिफाई करके, तो आपके पास एटलीस्ट 4 साल का एक्सपीरियंस होता है। और इस कहानी में क्या बताया जा रहा है कि उसके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। खैर, फिर आगे बात की गई तो कहा गया जी कि तो मैंने उनको जो है वो बुक कीपिंग के साथ रोशनास करवाया। अब क्योंकि जो क्विक बुक्स है इस टाइम उस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्केट में इन था, तो क्विक बुक्स के साथ बहुत सारे और ईआरपी या अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं। जोहो बुक्स आ गई हैं, जीरो ने अपनी जगह बना ली है, और मतलब हर एंटिटी ने अपना एक टेलर्ड मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अब बनवा लिया है। लेकिन उस टाइम पे क्विक बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इन हुआ करता था। और क्विक बुक्स का क्योंकि अगर आप देखें उसका जितना भी थीम है वो ब्लू कलर का है, तो वो नीला जादू के नाम से अपना कोर्स सेल कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स स्पेशली वो लोग जो सीए के स्टूडेंट्स हैं, या सीए के अलावा जो एसी से भी जिन्होंने किया हुआ है। आई एम नॉट सेइंग कि बुक कीपिंग कोई बुरी चीज़ है, लेकिन बुक कीपिंग एक बहुत ही बेसिक चीज़। जब आप बात करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो उनके पास ऑडिट का, कॉर्पोरेट फाइनेंस का और पता नहीं किस किस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। खुदारा इस तरह के लोगों से आप होशियार रहें। मैंने जब उस पोस्ट के ऊपर कमेंट किया कि मोहतरम ये आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कम से कम 3.5 साल का तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, और आप कह रहे हैं कि आप जो कहानी सुना रहे हैं उसमें तो बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज़ है। तो मुझे वहां से रिमूव कर दिया गया। मुझे उसके बाद उनकी कोई पोस्ट नज़र नहीं आई। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने आप को अवेयर रखें। हर मंजन खरीदने वाला नहीं होता।